ये कहानी शुरू होती है इराक से। वक्त होता है सन 1990। यहाँ पर हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनके नाम दाना और जाना है। ये दोनों ही सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए आज इनके कब्जे में जो सुपरमैन की फिल्म लगी है, ये बाहर से छुपकर थिएटर के अंदर झांकने लगते हैं। पर तभी थिएटर का मालिक बाहर आ जाता है और इनको बहुत मारता है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दोनों के दोनों ऑर्फन है, यानी कि ये दोनों के दोनों अनाथ हैं। इसके बाद ये दोनों एक चट्टान के ऊपर जाते हैं जहाँ से ये दूर पहाड़ को देखते हैं। दाना अपने छोटे भाई जाना से कहता है सुपरमैन अमेरिका में रहता है, अगर वो हमारी मदद करने के लिए आया तो वो उसी पहाड़ को क्रॉस करके आएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, वो पहाड़ी की दूसरी तरफ है। इन दोनों को लगता है कि सुपरमैन सच में होता है जो उनकी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दाना का छोटा भाई दाना अमेरिका जाना चाहता है, पर दाना उसे बताता है कि इसके लिए हमें पैसे और पासपोर्ट की जरूरत है। ये दोनों भाई बूट पॉलिश का काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद ये उस डीलर के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये पासपोर्ट बनवा सके। इसके बाद इसी कस्बे में एक और लड़की रहती है जिसे दाना बहुत पसंद करता है, और जब दाना उसे देखता है वो उसके पीछे पीछे जाता है। दरअसल ये लड़की भी दाना को पसंद करती है और इस बात के लिए वो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन दाना को पता चलता है कि उसके गर्लफ्रेंड का नेकलेस किसी ने पानी में फेंक दिया है और अब वो उस नेकलेस को हासिल करना चाहता है। इसीलिए तैरना ना आने के बावजूद वो पानी में कूद जाता है। किसी तरह से कस्बे वाले उसे बचा लेते हैं और जब वो दाना को बाहर निकालते हैं तो उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस होता है, यानी कि उसने उस नेकलेस को पानी से निकाल दिया। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को नेकलेस देने के लिए उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। वो उसे उसका नेकलेस देना चाहता है, इसीलिए गाड़ी का पीछा भी करता है, लेकिन वो उस नेकलेस को नहीं दे पाता। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जाना को दिखाया जाता है जो अपने चाचा के पास जाता है, जो कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाचा उसे बहुत सारी लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़ कर दिखाओ। जाना उन्हें तोड़ नहीं पाता। इसके बाद वो उसे एक लकड़ी देता है, वो कहता है कि इसे तोड़ दो। जाना उसे तोड़ देता है। तभी उसे चाचा कहते हैं कि यूनिटी में ताकत होती है, हमेशा अपने भाई के साथ रहना। जब भी तुम दोनों एक साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तुम अपनी जिंदगी में बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाओगे। तुम्हें कभी कोई नहीं हरा पाएगा। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जाना और दाना के चाचा की मौत हो चुकी है। अपने चाचा की मौत से दोनों के दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ये चट्टान के पास बैठते हैं। यहाँ पर दाना अपने छोटे भाई को वर्ल्ड मैप दिखाता है और कहता है कि अमेरिका हमारे कंट्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों अमेरिका जाएंगे। हमारी मोम का जो नेकलेस हमारे पास है उसे बेचकर हम पासपोर्ट बनवाएंगे। और अगले दिन ये अपनी मोम का नेकलेस लेकर ये दोनों के दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन वो नेकलेस देखकर साफ साफ मना कर देता है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो नेकलेस में उसकी मोम की फोटो देख लेता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ की फोटो है। दाना कहता है कि ये मेरी मोम है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बाप और मैं दोनों आर्मी में थे, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगा। पर जो आदमी पासपोर्ट बनवाता है वो कहता है कि ऐसा मत करना, वहाँ पर इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर दाना के फादर के दोस्त पीछे हट जाते हैं। वहीं जाना को दिखाया जाता है जो एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा होता है और कंचों के खेल में वो उसका गधा जीत जाता है, जिस गधे को वो पाकर बहुत खुश होता है। और जब वो गधा लेकर अपने भाई के पास आता है तभी गधे का मालिक वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को मारकर अपना गधा ले जाता है। गधा वापस जाने के बाद इन दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन अगले दिन दाना फिर से उस गधे वाले के पास जाता है। वो कुछ पैसों में उसका गधा खरीद लेता है। गधे वाला कहता है कि तुम इस गधे का क्या करोगे। दाना कहता है कि हम इससे अमेरिका जाएंगे, और ये दोनों भाई वहाँ से गधा लेकर निकल जाते हैं। गधे वाले को पता है कि ये दोनों के दोनों मासूम बच्चे हैं, इसीलिए वो उन दोनों के लिए दुआएं करता है। अब ये वर्ल्ड मैप को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दाना अब नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है। पर उसका बड़ा भाई दाना कहता है हम अमेरिका जाकर हम सुपरमैन से मिलेंगे, उसके पास बहुत ताकत है, वो हमारे माँ बाप को भी जिंदा कर सकता है। ये सब सुनने के बाद जाना मान जाता है और वो अपने माँ बाप की कब्र के पास जाता है और वो उनसे कहता है हम दोनों भाई अमेरिका के लिए निकल रहे हैं, जल्दी हम सुपरमैन से मिलेंगे। जिसके बाद सुपरमैन यहाँ पर आकर आप दोनों को जिंदा कर देगा। आप दोनों को उस गर्मी में ज्यादा रहना नहीं पड़ेगा।
और अभी अमेरिका की तैयारी करते हैं। जिस दिन ये जा रहे होते हैं, सभी बच्चे इन्हें अलविदा कहने के लिए आते हैं। ये दोनों सबसे वादा करते हैं कि ये जल्दी अमेरिका पहुंच जाएंगे, जहां पर ये सुपरमैन से मिलेंगे और ये सुपरमैन को लेकर इस कस्बे में वापस आएंगे। अब ये अमेरिका के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। फाइनली ये अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। जाना के पास एक डायरी होती है जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनसे उसे परेशानी थी, और इनमें एक सद्दाम हुसैन का नाम भी था क्योंकि उसने जंग शुरू की थी, जिस जंग में इनके मोम डैड की डेथ हो गई। अब ये अपना लंबा सफर तय करते हैं। कहीं घंटों तक गद्दे के ऊपर बैठकर चलते रहते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ कुछ घंटे सफर करने के बाद ये आराम भी करते हैं। अब इन्हें 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद ये देखते हैं कि इनके सामने एक ट्रक है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, जो कि जाना को बहुत पसंद है। इसीलिए दाना ना चाहते हुए अपनी भाई की विश को पूरा करने के लिए ट्रक के ऊपर कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालता है, लेकिन तभी ट्रक चलना शुरू हो जाता है। हालांकि जाना अपने गद्दे को भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका गद्दा नहीं भागता। इसीलिए जाना भागते हुए ट्रक का पीछा करता है, लेकिन ट्रक बहुत दूर निकल जाता है और इस तरह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। और अब जाना जिस तरफ ट्रक गया होता है उसी तरफ अपने गद्दे पर बैठकर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी जाना मदद करता है। वो उसे भी लिफ्ट देता है। कहीं किलोमीटर आगे चलने के बाद जाना देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा है, और ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई दाना था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है जो वो जाना के लिए लाया है, और एक बार फिर से मिलने की खुशी में ये दोनों पीने लगते हैं। अब कई घंटों के बाद जब रात हो जाती है तो ये दोनों के दोनों आराम करते हैं, क्योंकि अगली सुबह ने जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह ये एक बार फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद ये बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हो। जाना कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर सब इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कोई गद्दे पर बैठकर अमेरिका नहीं जा सकता। इसीलिए इन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो लीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। दाना कहता है कि हमें भी बॉर्डर पार जाना है, लेकिन वो मना कर देता है। पर जब ये दोनों के दोनों जिद करते हैं तो वो आदमी कहता है कि तुम अपने गद्दे को बेच दो, तुम्हें जितने पैसे मिले वो पैसे मुझे दे देना, जिसके बाद मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। अब ये दोनों के दोनों शहर में अपने गद्दे को बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दाना को अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो उसका पीछा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैं कभी अमेरिका नहीं गई थी, मैं यहाँ पर अपनी आंटी के साथ उसके घर पर रहती हूँ। दाना उसे पाकर बहुत खुश है। उसके बाद वो चली जाती है, पर दाना पूरी रात उसे छुपकर देखता रहता है। अगली सुबह वो एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वहीं दाना को दिखाया जाता है, जो सोकर उठता है। वो देखता है कि दाना उसके आसपास नहीं है, और अब वो आदमी यहाँ से निकलने वाला है। वो जाना से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन जाना के पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर दाना आता है, जिससे जाना बहुत नाराज होता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया। दाना कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यही रहती है। जाना को ये सुनकर बहुत दुख होता है, उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अमेरिका अपने मॉम डैड के लिए जा रहा था ताकि सुपरमैन उन्हें जिंदा कर दे, लेकिन तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते थे। इसीलिए वो उसे धक्का देकर एक फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ पर कुछ ट्रक्स होते हैं जो बॉर्डर पार कर रहे होते हैं। वो एक ट्रक के नीचे लटक जाता है। हालांकि उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर फाइनली वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जहां पर चेकिंग होती है, पर आर्मी ऑफिसर्स उसे देख नहीं पाते। वहीं दाना भी यहां पर पहुंच जाता है, और ये दोनों ट्रक के नीचे छुपकर फेरी चेक पोस्ट को पार करते हैं। लेकिन अब भी बॉर्डर आगे है। दाना को वहाँ पर अपने फादर का दोस्त भी दिखता है, जिसने कहा था कि वो उन दोनों को अमेरिका भिजवा सकता है। दाना उससे मदद मांगता है। वो उन दोनों को डांटता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी जानों को खतरा था, तुमने पहली चेक पोस्ट को क्यों पार किया। लेकिन जब ये जिद करते हैं तो वो उन दोनों को एक आदमी की गाड़ी में छुपा देता है, और अब ये दोनों के दोनों उस आदमी के गाड़ी के डिग्गी पर छुप जाते हैं।
और अब ये बहुत ही बड़े बियर्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है। इसीलिए वो आदमी इन दोनों को अपनी गाड़ी से उतार देता है और उसी बियर्ड में छोड़ देता है। और अब इनके सामने एक बहुत बड़ा बियर्ड है। ये दोनों के दोनों चलते हैं, लेकिन तभी गलती से डाना उस लैंड माइट के ऊपर पैर रख देता है। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर जंग हुई थी, और इन दोनों को पता है कि लैंड माइन क्या है। डाना कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, तुम पास के गांव में जाओ और हेल्प लेकर आओ। जाना अपने भाई की जान बचाने के लिए पास के गांव में जाता है, जहां पर वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ दाना को दिखाया जाता है, जो भूख प्यास गर्मी से बेहाल है। वो बेहोश होने वाला है। उसे समझ में आ जाता है कि वो अब मरने वाला है, इसीलिए वो मरने से पहले अपने भाई को याद करता है, जिसके बाद वो उस माइंड से कूद जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि माइंड नहीं फटती, क्योंकि उसे फ्यूज कर दिया गया था। दरअसल जंग के बाद यहाँ पर जितनी भी माइंड्स होती है, वो सब की सब डीएक्टिवेटेड होती है। इसके बाद वो अपने भाई को ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है, जहाँ पर उसे उसका भाई मिल जाता है, जिसे देखकर जाना बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो अब अपने भाई से नहीं मिल पाएगा। वो उसके गले लग जाता है, और यहाँ पर उसे अपने अंकल की और अपने चाचा की बहुत याद आती है। जो बात उसके चाचा ने की थी वो उसे बहुत याद आती है कि जब तक तुम दोनों भाई एक साथ हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जाना को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का सुपरमैन उसका भाई है। ये दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। इसके बाद ये तय करते हैं कि ये अब अमेरिका नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी कंट्री में रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।